जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत कर रही हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे आपका वीकली प्रेडिक्शन यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल। ये लागू होगा 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो चंद्र राशि है उस पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के पहले पेज पर जो चंद्र राशि जहां पे लिखा है मून साइन जिसे कहते हैं उसके अनुसार इस राशिफल को देखें। यदि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ में हमें जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से आभास आते हैं, वो भी मैं इसी राशिफल के माध्यम से आपको बताती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमको ये बिल्कुल सटीक बैठता है। राशिफल बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकें, जान सकें, घबराएं बिल्कुल नहीं। पता चल सके आपको अगर समय बुरा है तो इतने समय के लिए बुरा है, हम इसको कैसे टाल सकते हैं ये जानेंगे। और साथ में अगर समय अच्छा है तो कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठाएं, इसी प्लानिंग के लिए राशिफल देखा जाता है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा ही शिद्दत से उसके पीछे लगे हुए थे और आपने खाना पानी, रेस्ट करना, कपड़े कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज्यादा मिसमैनेज थे। तो अब ये जो हफ्ता है वो इस काम के अंदर एकदम पकड़ लेकर के आएगा। आपका काम जो है वो थोड़ा स्टेबल होगा, आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। इस हफ्ते में काफी कुछ मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने पहले तो मोबाइल की क्लीनिंग करें, पुरानी चीजें डिलीट करें, कुछ नया चीजों के लिए स्पेस बनाएं। कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अपने कबर्ड्स को क्लीन कर रहे हैं, अपने टेबल को क्लीन कर रहे हैं, अपने कमरे को क्लीन कर रहे हैं, पुराना सामान बाहर जो आपके काम का नहीं है उसे बाहर निकाल रहे हैं, शायद कुछ बेच भी रहे हैं कबाड़े में, और जगह बना रहे हैं। कुछ चीजों के लिए आप जगह बनाते हुए, चीजों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हफ्ता आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका किसी भी प्रकार का होटल मैनेजमेंट का काम है, HR में है आप, या किसी भी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर हैं आप, फ्लोर मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, या ऐसी कोई पोस्ट है जहां आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें ग्रोथ जरूर आपको आएगी और बहुत अच्छे से आप इस हफ्ते मैनेजमेंट कर पाएंगे। आगे देखें तो आप कुछ चीजें हैं जो उसमें बदलाव ला रहे हैं। आप अपनी लाइफ में, लाइफ को जीने के तरीके में थोड़ा बदलाव ला रहे हैं, अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। जहां पे आप बहुत ज्यादा ही कंजूसी से बिहेव कर रहे थे, आप चीजों को आप अपने काम पर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि पहले प्रॉफिट हो जाए फिर हम कुछ ऐसे खर्चा करेंगे। तो आपकी वो माइंडसेट चेंज हो रही है और आप हिम्मत करके कुछ खर्चे करते मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपको काफी टेंशन होगा कि पता नहीं आगे फ्यूचर में कैसे होगा, हिम्मत करके कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा भी आप खर्चा करके उससे बेनिफिट लेने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस समय में फेस करना पड़ सकता है। उनका अट्रैक्शन किसी की तरफ हो सकता है या किसी और का अट्रैक्शन, कोई क्रश आपके हो सकते हैं, जिनके थोड़ा सा आपको अटेंशन देने की वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इस समय में आपके छत पर कोई ऐसा पक्षी आकर के बैठ सकता है जिसकी चोंच बहुत ज्यादा है और उससे वो आपकी दीवार में या आपके छत में या उसके छज्जे में थोड़ा छेद कर सकता है। ऐसा कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। सिद्ध दरबार में हुआ एक और चमत्कार, चलिए जानते हैं इन भक्त पर कैसे भगवान ने कृपा की है। मेरा नाम संतोष है। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो मैं उनको लेके, वो आ नहीं सकती थी, तो मैं खुद आई थी गुरु माँ के पास में। पहली बार में उनको बहुत आराम आ गया। वो खुद भी बोल रही थी कि मम्मी कि मुझे बहुत बहुत आराम आ गया, अगली बार से मैं खुद, मेरी इच्छा होगी मैं खुद आऊंगी। और वैसे करके मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी। बोले मेरे को बस अब नौकरी लग जाए मेरी, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार लगता है हर वीरवार को, नहीं फीस वगैरह भी नहीं लगती यहाँ पे कोई।
फैमिली लाइफ की बात करें तो उसमें काफी खुशियां रहेंगी, आप लोग मिलकर के कहीं घूमने भी जा सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ये समय जो है फैमिली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी फैमिली में आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई है तो आप उसको सुधार इस समय में सकते हैं। काफी खुशियां घर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय में आपकी सासू माँ या फिर आपकी जेठानी थोड़ा सा घर में आग लगाने का प्रयास कर सकती हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश कर सकती हैं जिसकी वजह से आपके घर का माहौल जो है 1-2 दिन के लिए खराब हो जाए, बट डोंट वरी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय में आपके घर में किसी की बरसी हो सकती है, कोई चले गए हैं आपके जीवन से, कोई गुजर चुके हैं, आपके माता पिता हैं या आपके कोई पूर्वज हैं, तो उनके लिए आप कुछ उनको याद करते हुए और उनके लिए कुछ करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा आप रिजिड हो सकते हैं, आप कहीं पे कुछ चेंज की जरूरत है, लेकिन आप चेंज अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहेंगे। तो मतलब आपको अपना, अगर जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ चेंज करने की, आपके करियर का पाथ चेंज करने की जरूरत लग रही है। आपको कुछ बिजनेस में पिविट करना पड़ सकता है या फिर अपने करियर में कुछ चेंज करना पड़ सकता है जिसके लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपके जॉनर से अलग है, आपके कंफर्ट जोन से अलग है, तो वो आप करना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से कुछ लोगों का दिख रहा है कि आप काफी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेप को ले लेते हैं तो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर कोई करियर चेंज का ऑप्शन आ रहा है, कोई आपको बिजनेस में कुछ चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, आपके एग्जिस्टिंग काम में चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है या एजुकेशन के फील्ड को ही चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप प्लीज गो अहेड विद इट। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं करेगा। इस हफ्ते में आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देते हुए काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो समय है मोस्टली आपके लिए ही है, यानी कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, अपने बारे में सोच विचार करेंगे, अपने आसपास की चीजों को सेटल करेंगे। तो थोड़ा सा ये जो हफ्ता है वो आपको ही कंसर्न करते हुए दिखाई दे रहा है, आसपास के लोगों में इतने ज्यादा घुलते मिलते आप दिखाई नहीं। ज्योतिष कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। हमारे गुरुदेव द्वारा हमें जो भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो भी कृपा का अनुभव हमने आज तक किया है, वही हम आपके साथ बांटते हैं। सिद्ध दरबार इसीलिए लगाते हैं हर गुरुवार आप सभी के लिए, ताकि आपके जीवन के जो कष्ट हैं उसके निवारण हेतु प्रभु से प्रार्थना कर सके। राशिफल में भी मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, जो भी मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है, भगवान उन पर कृपा करें। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, आपका बुरा समय टल जाए, अच्छा समय शीघ्र आपके जीवन में दस्तक दे, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।